लल्लू सिंह जी को जिता के अयोध्या वासियों ने दी है। अन्य 3 जो विधानसभाएं हैं वो लोगों ने हरा दी। हम लोग इस हार से बहुत ही व्यथित और कष्टित, लेकिन कोई कहे कि अयोध्या वासियों का दोष। अयोध्या वासी एक एक सदैव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। जिन प्रभु श्री राम ने अयोध्या वासियों को भी अपने से ऊंचे की उपमा दी है, उनकी कोई बुराई करता ये ठीक बात नहीं। और वह परिवार संघर्ष का एक प्रतीक रहा और तटस्थ होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लगे रहे, चाहे विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, और जहां जिसने जब चाहा तब वह हाजिर रहे। लल्लू सिंह जी ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आज जो सोशल मीडिया में अनेक प्रकार की जो टिप्पणियां आती हैं, ये वास्तव में बहुत ही अयोध्या के और अयोध्या की आम जनमानस को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। संतों की जो बैठक हुई उसमें एक तो ये बात हुई कि जो है अयोध्या वासियों के लिए लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अयोध्या वासी सदैव भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के साथ रहे। हमारा एक एक साधु संत, जैसे हमारे संघ परिवार के प्रत्येक संघ परिवार का प्रचारक संत जैसा है, अपने माता को छोड़ता, पिता को छोड़ता, धन छोड़ता, दौलत छोड़ता, कितना त्याग करता वो देश के लिए। संघ परिवार कभी कोई राजनीति नहीं चाहता, कोई सांसद नहीं बनना चाहता, कोई विधायक नहीं बनना चाहता, कोई मंत्री नहीं बनना चाहता। ऐसा संघ परिवार का त्याग है। कितना ही बड़ा पद पर संघ परिवार का प्रचारक हो, क्षेत्र प्रचारक हो, चाहे वो संगठन मंत्री हो, उससे कह दिया जाता ये संभालो, उसमें भी प्रसन्न रहता। ऐसा हमारा संघ परिवार सदैव सनातन के लिए तत्पर रहता है और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ अयोध्या का पूरा साधु समाज एकजुट तैयार रहता है। जब श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, बाबरी मस्जिद टूटने की बात आई, अयोध्या वासियों ने सबसे पहले अपनी भूमिका निभाई। अहम भूमिका अयोध्या वासियों की रही। उस मस्जिद में अगर गोली चली तो अयोध्या वासियों ने भी गोली खाई। जो बाहर से जनता आई उनके लिए भोजन व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था अयोध्या वासियों ने की। जब जब यहाँ पर कोई समस्या आई, आपको याद हो जब यहाँ पर तोगड़िया जी और आपके जो अशोक सिंघल जी आ रहे थे, सरकार समाजवादी की थी, सबने मना कर दिया यहाँ नहीं आ सकते। तब इसी बामुंजी मंदिर में सिंघल जी तो नहीं आए थे, तोगड़िया जी को मैंने अपने स्थान में रखने का काम किया। उसके बाद तोगड़िया जी की गिरफ्तारी हुई थी। हमको बड़े दबाव आए थे समाजवादी में कि तोगड़िया आपके घर पे थे, क्या हम लोग डरे? कभी नहीं डरे। हमारी बात छोड़िए, अयोध्या का प्रत्येक एक एक वासी श्री राम जन्मभूमि के लिए तत्पर रहा, राम भगवान के लिए तत्पर रहा, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लोगों को पता ही नहीं है, अयोध्या विधानसभा लल्लू सिंह जी को जिता के अयोध्या वासियों ने दी है। अन्य 3 जो विधानसभाएं हैं वो लोगों ने हरा दी। दूसरी बात, अयोध्या में साधु संतों के जो वोट काट दिए गए, एक एक स्थान में 2-2 या 3-3 वोट रहे, जबकि 10-25 वोट थे, तो 30-40 हजार वोट कट गए। इससे जो है यहाँ की हार हुई। ये जो है बड़ा ही कष्ट। हम लोग इस हार से बहुत ही व्यथित और कष्टित, लेकिन कोई कहे कि अयोध्या वासियों का दोष। अयोध्या वासी एक एक सदैव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। हमारे यहाँ की विधानसभा को जिताया है और अयोध्या वासी, जिन अयोध्या वासियों को भगवान ने कहा था प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धाम दा पूरी सुख राशि, अयोध्या वासियों के लिए लिखा है अयोध्या वासीनाम सर्वे जगन्नाथ मूर्तया, अयोध्या का प्रत्येक वासी। तो उनके आह्वान पर वहां एकत्रित होकर के बैठक में निर्णय लिया और हार की समीक्षा हुई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिनमें यह समस्त, चूंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आज से नहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के और सन 89 से निरंतर वो चले आए हैं और वह परिवार संघर्ष का एक प्रतीक रहा और तटस्थ होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लगे रहे, चाहे विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, और जहां जिसने जब चाहा तब वह हाजिर रहे। आज ठीक है, पराजय हुई, किन कारणों से हुई ये तो बहुत बड़ा विषय है। पराजय में चूंकि देखिए
जो जातीय समीकरण में जनमानस चला गया, पराजय का सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरा कारण रहा हमारे यहाँ चूंकि कुछ मतभेद रहे, अंतःकलह उसे कही जाएगी, अंतःकलह का भी एक कारण रहा। कुछ लोगों तक पर्चियां न पहुंच पाना, ये सबसे बड़ा कारण। वोटर वहां खड़ा है, उसको पर्चियां उपलब्ध नहीं करा पाई, और चूंकि संगठन को यह दायित्व तो नहीं दिया गया था, ये हुआ था कि आयोग के माध्यम से जो सरकारी जो बेलो लोग हैं, ये पर्ची स्थानों तक पहुंचाएंगे। जिन्होंने बिल्कुल सरकारी जो तंत्र था, ये काम नहीं किया, इसमें किसी के यहाँ तक पर्चियां नहीं पहुंच पाई, जिसका ये सबसे बड़ा कारण रहा कि लोग पर्चियां नहीं पहुंच पाना, और अन्य समुदायों की पर्चियां लोगों ने वहां काम किया, तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा। और जातीय ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा कारण रहा, जिसमें दूसरा हमारे यहाँ का व्यापारी वर्ग नाराज था, जिसमें वास्तव में चाहिए था संगठन की दृष्टि से कि व्यापारियों के बीच में जाना चाहिए, बैठक करनी चाहिए और उनसे अपनी मंतव्यता को रख करके, अपनी बात को रख के और उनसे अपनी बात रख करके और बात को मनाने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक बड़ा कारण है। इसे तमाम कारण है जिनके नाराजगी के कारण रहे। तो मैं मानता हूं कि लल्लू सिंह जी ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आज जो सोशल मीडिया में अनेक प्रकार की जो टिप्पणियां आती हैं, ये वास्तव में बहुत ही अयोध्या के और अयोध्या की आम जनमानस को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा। चूंकि अयोध्या वासियों ने बहुत संघर्ष किया, तमाम आंदोलनों को देखा, तमाम उन परिस्थितियों से अयोध्या गुजरा है जिन्हें लोग कल्पना नहीं करे कि आज जो टिप्पणियां कर रहे हैं उन लोगों का शायद जन्म नहीं हुआ होगा। वह दृश्य को अयोध्या वासियों ने देखा है, वह संघर्ष को देखा है, और आज अयोध्या वासियों के ऊपर इस तरह की जो टिप्पणियां की जा रही हैं, यह मैं समझता हूं कि यह नकारात्मक विचार हैं, और इन विचारों को लोगों को वापस लेकर के और अयोध्या वासियों पर इस तरह के